Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and today I am going to start with the fifth part of my series, that is 26 essay titles in IELTS. In this series जैसे आपने देखा होगा अब तक की 4 वीडियोस में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक समझाती हूँ और उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि इसका टाइटल क्या होगा, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे कि टाइटल क्या है, पॉइंट्स किस पे बनेंगे, एंड देन आई टेल यू कि इसके बॉडी पैराग्राफ कैसे एनालाइज करने हैं, उनके अंदर पॉइंट्स क्या लिखने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो अभी अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे रेकमेंड दीजिए कि मैं इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियोस दूं। फर्दर मैं प्लान कर रही हूँ कि आपको एक टेम्पलेट वीडियो बना के दूँ जिसके अंदर आपको बिना टेम्पलेट के ऐसे लिखना सिखाया जाए, बिकॉज टेम्पलेट को यूज़ करना इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू। अगर हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो हम 6 बैंड से ऊपर नहीं जाएंगे, ये आप देख भी सकते हैं। जो बच्चे टेम्पलेट यूज़ करके अपना ऐसे लिख रहे हैं वो 6.5 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, और अगर आप 7 बैंड्स 8 बैंड्स 8.5 बैंड्स चाहते हैं राइटिंग में तो आई विल टेल यू अ ट्रिक हाउ टू राइट इट विदाउट यूजिंग अ टेम्पलेट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो फर्स्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं देयर इज़ अ टॉपिक रिटन ऑन द बोर्ड और टाइटल मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मनी मैटर्स। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है कि कैसे पता चलेगा कि ये मनी मैटर्स के ऊपर ही है। तो लेट्स रीड द टॉपिक फर्स्ट। इट सेज नाउअडेज इट इज़ ईजी टू अप्लाई फॉर एंड बी गिवन अ क्रेडिट कार्ड। हाउएवर some people experience problems when they are not able to pay their debts back. In your opinion, do the advantages of credit cards outweigh the disadvantages? अब ये पूरे टॉपिक में हमने 2-3 चीज़ें रीड की हैं। पहली चीज़ जो हमें दी गई है वो है यहाँ से लेके क्रेडिट कार्ड तक, और ये हमारी पॉइंट है हमारा बैकग्राउंड स्टेटमेंट। अब इस बैकग्राउंड स्टेटमेंट में हमें क्या पता चल रहा है कि आजकल नाउअडेज क्रेडिट कार्ड मिलना और अप्लाई करना बहुत इजी हो गया है। सो हमें यहाँ से पता चला है कि हम बेसिकली बात किसके बारे में करने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, कि उसके रिगार्डिंग ही सारा हमारा टॉपिक होगा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसकी वो कह रहे हाउएवर some people experience problems when they are not able to pay their debts back। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि फिर भी हालांकि कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब वो अपने क्रेडिट कार्ड की जो डेब्ट्स है, जो उसके हमने एक्सपेंसेस किए हैं उनको वापस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है दिस बिकम्स आवर व्यू पॉइंट। ये उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया हमें। उन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना और मिलना बहुत आसान है, फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है अपनी डेब्ट्स को वापस रीपे करने में या अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको वापस करने में। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हम क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, हम उससे जनरेट हुए डेब्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्रेडिट कार्ड है, डेब्ट्स है, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हम पैसों की बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टाइटल है वो यहाँ से क्लैरिफाई हो जाता है, द टाइटल इज मनी मैटर्स। अब यहाँ पे हम जो भी पॉइंट्स बनाएंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, वो सब हमारा मनी और क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिलेटेड होगा, उसी के रिलेशन में हम बात करेंगे। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज द लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन योर ओपिनियन। आपको यहाँ से लग सकता है कि उन्होंने हमारा ओपिनियन मांगा है, बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर आवर ओपिनियन, दे आर आस्किंग एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड आउटवे डिसएडवांटेजेस। तो हमारा जो ये टाइटल है दैट इज आउटवे टाइटल विच इज 70-30। यहाँ उन्होंने ओपिनियन वर्ड यूज़ ज़रूर किया है, बट उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि हमें डिस्कस करके अपना ओपिनियन देना है। उन्होंने हमें सिर्फ यही कहा है कि अपने ओपिनियन में तुम आपकी खुद की सोच के अकॉर्डिंग इसके जो फ़ायदे हैं उसके नुकसान से ज़्यादा है या नहीं है। हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे हैं इन द रेशियो ऑफ आउटवे, हमें और कुछ नहीं पूछा गया है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि इसका टाइटल मनी मैटर्स है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है। और थर्ड चीज़ जो हमने फाइंड आउट की है वो ये है कि इसके पैसेज को हमने एसेज को लिखना कैसे है, इसके अंदर पैराग्राफ की ब्रेकअप हमने कैसे करना है।
तो जब हमने ये सब चीज़ प्लान कर ली है, देखिए अभी तो आपको लगेगा कि इसके अंदर बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, थीसिस क्या आएगी, इसका क्वेश्चन क्या है, टाइटल क्या है। बट जब आप ग्रेजुअली इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, आपको ये चीज़ समझ आने लग जाएगी क्लियरली कि हाँ ये टाइटल है, ये व्यू पॉइंट है, ये बैकग्राउंड है और इसके ऊपर हमने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लिखना है, या तो एग्री डिसएग्री करना है या एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। For this essay, we have to write advantages, disadvantages on the basis of their outweight. That either they outweigh the advantages or they do not outweigh the advantages. So when we are going to plan that whether this essay is an outweigh essay or not, और या तो advantages इसकी disadvantages से ज़्यादा है या नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। सो लेट्स सी, जब हम एडवांटेजेस सोच रहे हैं या हम डिसएडवांटेजेस सोच रहे हैं, हमें अपने माइंड में एक इमेज क्लियर रखनी है कि हम क्रेडिट कार्ड को लेके सोचेंगे। हम क्रेडिट कार्ड के अलावा हम मनी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग अबाउट द मनी एक्सचेंज जो हम परचेज सेल कर रहे हैं, हम मनी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम क्रेडिट पे कर रहे हैं। क्रेडिट मतलब हम उधार ले रहे हैं और वो उधार हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है फ्रॉम द बैंक, और वो हम किस बेसिस पे निकलवा रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड पे, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स होती हैं। That must be clear with every one of you. So let's see. अब उन्होंने कहा है कि हमें उसकी जब डेप्थ चेंज वापस करने हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम पे नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये तो उन्होंने हमें सिर्फ एक पॉइंट दिया है, हमें उन्होंने पूरा ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया है कि इसके अंदर हमें डेप्थ पे करनी है या नहीं करनी है। मेजर चीज़ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड को लेके। तो क्रेडिट कार्ड के हम पहले फ़ायदे सोचेंगे। देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला बेनिफिट हो सकता है कि हम वहाँ पे अपनी परचेज़ को जब चाहें हम तब परचेज़ कर सकते हैं। ईदर हमारे पास पैसा है नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड के बिना के साथ हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। वी कैन मेक परचेजेस ओवरसीज। हम कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास लिक्विड मनी नहीं है, डेबिट कार्ड जो है हमें अलाउ नहीं करता है कुछ लिमिट तक हमारे पैसे एक्सपेंस करने में, तो हम अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास अनलिमिटेड अपनी हो सकती है एक्सचेंजिंग या परचेजिंग पावर। हमारी परचेजेस पावर इंक्रीज हो रही है, हम ओवरसीज़ में परचेज कर सकते हैं। यस, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो वी कैन पे, बिकॉज अगर हमारे पास कार्ड है, हम अपने पैसे जब रीपे कर रहे हैं, इट इज़ आफ्टर अ मंथ, और अगर आफ्टर अ मंथ भी हम अपनी एक्सपेंसेस नहीं पे कर पा रहे हैं तो हम आप वहाँ पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं। सो इट इज़ एन ईजी रीपेमेंट। हम इजीली रीपे कर सकते हैं विथ लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और अपनी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हम उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी एडवांटेजेस हैं। अगर हम और एडवांटेजेस सोचें तो हमारे यहाँ पे जो है हमें जो लिमिट मिल रही है, लिमिट हमें हेल्प करती है कि हम अपनी जो भी रेजुमिनेशन एक्टिविटीज़ हैं या हमारी कोई भी विजिट्स हैं, हमारी ट्रिप्स हैं, वो पॉसिबल हो जाती हैं। हमारी जो एक क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाता है, जो हमें फ्यूचर परचेजेस के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सो ये हमारे पास सारे हैं अपने एडवांटेजेस ऑफ दिस। अब डिसएडवांटेज अगर हम सोचें तो देखिए, अगर कोई भी पर्सन क्रेडिट कार्ड ले रहा है तो पहली बात तो ये है वो ओवर एक्सपेंस कर सकता है, वो ओवर एक्सपेंसेस अपने इसकी वजह से कर सकता है। फिर वो लॉन्ग टर्म डेप्थ में जा सकता है। देन इसकी जो रीपेमेंट है मे बी वो ना कर पाए, मे नॉट रीपे। द ओनर मे नॉट बी एबल टू रीपे। तो अगर क्रेडिट कार्ड तक देखा जाए तो सिर्फ यही डिसएडवांटेजेस हैं जो फिलहाल मेरे माइंड में आ रहे हैं। मेक श्योर कि अगर जब भी मैं आपके साथ ये ऐसे कोई डिस्कस कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि आप इसको दूसरी साइड को बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप दूसरी साइड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो मैं आपको साइड डिस्कस करवा के बता रही हूँ आपको वही लिखने हैं। द रीज़न इज़ कि आई एम डूइंग माई ओन ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो मुझे पॉइंट्स ऑन द मोमेंट मुझे पता लग रहे हैं कि ये पॉइंट्स होने चाहिए,
थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बट मीनवाइल व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट भी आ सकता है, यू कैन राइट दैट डाउन एंड प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना सो दैट आई कैन कंसिडर इट इन माई फर्दर वीडियोज़। सो यहाँ पे अब जैसे देखा जाए तो एडवांटेजेस मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं। सो मैं यहाँ क्या लिखूँगी कि इन माई ओपिनियन द एडवांटेजेस आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। ये तो हो गया चलो वन साइड। दूसरा एक और वे है जहाँ आप इंट्रो में ये क्लियर नहीं करोगे कि हमारे अकॉर्डिंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेज को आउटवे कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यू कैन ईदर राइट द एडवांटेजेस, ईदर डज द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस विल बी डिस्कस्ड ओनली वंस द बोथ द एस्पेक्ट्स आर क्लियरली डिबेटेड इन द फर्दर एसे। तो ये जब हम इस थीसिस लिख लेंगे फिर हम अपने बॉडी पैराग्राफ को इसी सीक्वेंस में बनाएंगे 7 से 30 के सीक्वेंस में, क्योंकि हमने जब उसको सीक्वेंस दे दिया है तो वहाँ हमारा क्लैरिटी आ रही है एक एग्जामिनर को कि ऐसे जो है एडवांटेजेस आउटवे कर रही हैं। और हमने लास्ट पॉइंट में अपना लिखना है, अपना ओपिनियन देना है कि येस द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो ये सारा हमारा लेआउट है। लिखने का पैटर्न सेम है, पहले हम इंट्रो लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हम अपने लिख देंगे एडवांटेजेस और थर्ड बॉडी पैराग्राफ में विल राइट डिसएडवांटेजेस एंड एट द एंड वी विल सम अप वट एवर वी हैव रिटन। और सम अप के अंदर हम अपने बॉडी पैराग्राफ के पॉइंट्स लिखेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।